ऐसे महाराजों को महाराष्ट्र में बुलाकर संतों का अवमान करने का काम जो हो रहा है, ये कार्यक्रम रुकवाना चाहिए। तो महाराष्ट्र से ही ये बड़ी खबर आपको बता दें कि कैसे कांग्रेस की एक बार फिर से हिंदू विरोधी मानसिकता सामने आई। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम का कांग्रेस ने विरोध किया है। महाराष्ट्र में कार्यक्रम होना था धीरेन्द्र शास्त्री का और उसका विरोध करती हुई कांग्रेस पार्टी यहां पर नजर आई है। आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। सियासत लगातार जारी और बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। राम कदम ने कांग्रेस पर पलटवार किया, कहा एक तरफ जनेऊ पहनकर हिंदुत्व का ढोंग करते हैं, कांग्रेस साधु संतों का लगातार अपमान कर रही है। और जिस तरीके से देखिए मुंबई में कार्यक्रम होना था बाबा बागेश्वर का, लेकिन उसके पहले ही जिस तरीके से ये खत लिखा गया है, ये चिट्ठी लिखी गई है, कार्यक्रम को रोकने के लिए चिट्ठी लिखी गई है, जिसको लेकर की राजनीति भी हो रही है। और अब ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर राजनीति आगे बढ़ रही है, अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस का जो हिंदू विरोधी चेहरा है एक बार फिर से सबके सामने आ गया है। मुंबई में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर के जिस तरीके से सियासत आगे बढ़ रही है, बीजेपी ने साधा है कांग्रेस पर निशाना और यह कहा है कि राम कदम ने कि कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि एक तरफ जनेऊ पहनकर हिंदुत्व का ढोंग करते हैं, तो वही दूसरी ओर यह भी कहा गया कि कांग्रेस साधु संतों का अपमान कर रही है। हम अंधश्रद्धा नहीं रखते, हम साधु संतों के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर के यहां पर हमलावर हो रही थी पहले, लेकिन अब माना जा रहा है कि बीजेपी ने पलटवार किया है और यह कहा है कि कांग्रेस का जो हिंदू विरोधी चेहरा है वो एक बार फिर से सामने आ गया है। तो कांग्रेस को डर सता रहा है, ऐसा लग रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर विवादों में घिर गए। विवाद की वजह बना है संत तुकाराम को लेकर दिया उनका एक विवादित बयान, जिसके लिए वो माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन कांग्रेस इसे महाराष्ट्र में मुद्दा बना रही है। जो कांग्रेस मध्य प्रदेश में धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करती है, वो महाराष्ट्र में उनका विरोध कर रही है। रिपोर्ट पर नजर डालिए। बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर महाराष्ट्र में बवाल मचा है। जिस कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश में बाबा बागेश्वर की भक्ति करते हैं, उसी कांग्रेस के दूसरे नेता महाराष्ट्र में उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को रोकने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कांग्रेस की सियासत के अलग अलग चेहरे देखने से पहले आपको विवाद की वजह बता देते हैं। दरअसल अपने प्रवचन के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने एक टिप्पणी की। ईश्वर की भक्ति को लेकर संत तुकाराम का हवाला दिया। पत्नी और तुकाराम के बीच विवाद का जिक्र किया। कहा उनकी पत्नी उन्हें रोज पीटती थी। पिटाई को उन्होंने ईश्वर की भक्ति से जोड़ा। धीरेन्द्र शास्त्री का ये वीडियो वायरल होते ही उन्होंने इसके लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाएं आहत करना नहीं था। माफी के बाद भी महाराष्ट्र कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया। मीरा रोड इलाके में होने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को रोके जाने की मांग हो रही है। जी अभी मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री को खत लिखता हूँ, ये कार्यक्रम रुकवाना चाहिए और ऐसे महाराजों को महाराष्ट्र में बुलाकर महाराष्ट्र के संतों का और महापुरुषों का अवमान करने का काम जो हो रहा है, उसको सरकार के माध्यम से रोका जाए, ऐसा खत हम लिखेंगे। कांग्रेस ने इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार को पत्र भी लिखा है। मीरा रोड इलाके में होने वाले कार्यक्रम की इजाजत नहीं देने की मांग की है। कांग्रेस की मांग के उलट उधर महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि कार्यक्रम होकर रहेगा। संत तुकाराम पर टिप्पणी को सरकार आपत्तिजनक जरूर मानती है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के माफीनामे को इस पर तरजीह दे रही है। शिंदे गुट के विधायकों का तर्क है कि माफी मांगने वालों को संत तुकाराम भी माफ कर दिया करते थे। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता न केवल कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप भी लगा रहे हैं। जो कांग्रेस धीरेन्द्र शास्त्री को अंधविश्वास से जोड़ रही है, उसी कांग्रेस के कई नेता मध्य प्रदेश में बाबा बागेश्वर के बड़े भक्त हैं। उनके प्रवचनों में जाते हैं, हर तरह से उनका समर्थन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।